ईरान के साथ तिजारती मुआहिदों पर पाबंदियों का खतरा हो सकता है। तिजारती मुआहिदों पर गौर करने वालों को मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। पाक ईरान तिजारती मुआहिदों पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडियों में से एक है। अमरीका अपनी शराकतदारी को जारी रखने का मुंतजर है। तिजारती मुआहिदों पर मुमकिन पाबंदियों का फौरी जायजा नहीं ले रहे। पाकिस्तान और ईरान का तजारती हुजूम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्क दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर मुत्तफिक। दोनों मुल्कों में 8 समझौतों पर दस्तखत। बाहमी सिक्योरिटी ताउन, ज्वाइंट फ्री इकनॉमिक जोन मुआहदे की तौसीक, वेटनरी और हैवानात की सेहत और अदालती मुआवनत के समझौते पर भी दस्तखत। इंसानी तरक्की, सोशल वेलफेयर, वर्कफोर्स, फिल्म और सिनेमा में ताउन का समझौता तय पा गया। ईरानी सदर का वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शानदार इस्तकबाल। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। अर्थ डे की मुनासबत से इब्राहिम रईसी ने पौधा लगाया। वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात में तिजारत और मवासलाती रवाबित बढ़ाने पर तबादला ख्याल। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान का दो तरफा ताउन वसी करने के अज़्म का इजहार। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी तौर पर मुफीद ताउन मज़ीद बनाने के लिए इरादा। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर आसिफ अली जरदारी का गजा में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीनी कॉज की मुस्तकिल और वाज़ेह हिमायत जारी रखेगा। दोनों सदूर का गजा के अवाम पर इसराइली जबर के खात्मे, इंसानी इमदाद में इजाफे के लिए बैन अल-अक़वामी कोशिशें तेज करने की जरूरत पर जोर। ईरानी सदर ने कहा कि दोनों ममालिक में दो तरफा तिजारत 10 अरब डॉलर की सतह तक बढ़ाने की बेपनाह सलाहियत मौजूद है। आसिफ अली जरदारी के ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों जानिब से खित्ते की खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत पर इत्तफाक। आर्मी चीफ ने कहा, पाक ईरान बॉर्डर दोस्ती और अमन की सरहद है। ईरानी सदर बोले, दोनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताउन को फरोग देकर दोनों ममालिक खित्ते के लिए अमन इस्तेहकाम हासिल कर सकते हैं। ईरानी सदर आज लाहौर और कराची का दौरा करेंगे। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज मुअज़्ज़ज़ मेहमान का खैर मकदम करेंगी। इब्राहिम रईसी मीनार पाकिस्तान, इकबाल म्यूजियम, बादशाही मस्जिद और शाही किला का दौरा करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ईरानी सदर के एजाज में सहराने का एहतमाम होगा। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल करेंगे। इब्राहिम रईसी मज़ार क़ायद पर हाज़िरी देंगे। ईरानी सदर बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। ईरानी सदर के कराची दौरे के मौके पर सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात। शाहराह कायदीन खुदादात कॉलोनी से नुमाइश जाने वाले रोड पर कंटेनर्स लगा दिए गए। ईरानी सदर के दौरे के मौके पर लाहौर और कराची में आज आम तातील। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ चीन चले गए। दौरे के दौरान निजी और सियासी मुलाकातें करेंगे। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं के साथ मुलाकातें शेड्यूल। चीनी कंपनियों के सरबराहान से मिलेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, वज़ीर खारजा इसहाक डार चीन के दौरे पर नहीं जा रहे। वज़ीर खारजा के दौरे का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग थे जो कि पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म में उन्होंने मीडिया के लोगों को ज़द-ओ-क़ौफ किया, जिन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर का मुआसरा किया हुआ था। ठीक है, पंजाब पुलिस हमें जाने नहीं दे रही थी, हमारा प्रिविलेज मजरू हुआ है। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के रिकॉर्ड बनाए गए। गुजरात में धांधली बेनकाब करने पर सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पंजाब पुलिस ने 2.5 घंटे तक हमारा रास्ता रोके रखा, आरओ से नहीं मिलने दिया गया। कल इस ऐवान के 3 मेंबर्स का इस्तेहकाक मजरू हुआ। एक रुकन को पुलिस ने गिरफ्तार किया और 12 घंटे लॉकअप में रखा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। तकरीर के दौरान अपोजिशन अरकान के खड़े होने पर स्पीकर का इजहार बरहमी। उधर तहरीक इंसाफ का जुमे को मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं, ढोंग रचाया गया। एहतजाज का आगाज फैसलाबाद से करेंगे।
ज़िमनी इलेक्शन में पोलिंग का अमल शफाफ रहा। अवाम ने मौजूदा हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तानी सियासत में तहरीक इंसाफ की जगह नजर नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, बानी पीटीआई जेल में बैठकर नफरत अंगेज बयान दे रहे हैं। इन्हीं बयान की वजह से सियासी जमातें आपस में बात नहीं कर सकती। मुस्लिम लीग नून ने कभी नफरत और इंतशार की सियासत नहीं की। सदर जरदारी की तकरीर के दौरान गली मोहल्ले की तर्ज पर एहतजाज किया गया। कौम ने पीटीआई को असेंबली में सीटियां और बाजे बजाने के लिए वोट नहीं दिए। अमरीकी महकमा खारजा ने इंसानी हकूक से मुताल्लिक 2023 की रिपोर्ट जारी कर दी। अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता साल 2023 में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ। पाकिस्तान में फौज, शहरियों, पुलिस पर हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान में सरहद पार से हमलों में सैकड़ों हलाकतें हुई। पाकिस्तान दहशतगर्दों और शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर अहम पेशरफ। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। आज इजलास 2:30 बजे होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ऑफिस ने तमाम जजेस से तजावीज मांगी थी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद से भी तजावीज तलब की गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की ज़ेर सदारत भी इजलास अदलिया में मुदाखलत रोकने के मुतालिक तजावीज पर गौर। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की तबीयत नासाज। पिम्स के डॉक्टर्स ने बलीगारा में बुशरा बीबी का तिब्बी मुआयना किया। बुशरा बीबी ने तेजाबियत और सीने में जलन की शिकायत की थी। डॉक्टर्स का बुशरा बीबी की ग़िज़ा और तर्ज जिंदगी में तब्दीली का मशवरा। जराइम का खात्मा अव्वलीन तरजीह। पेशावर मुजरिमों के गैंग्स का खात्मा करेंगे। मुनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन। पेशावर भिखारियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाई जाएगी। आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की ऑपरेशन डिवीजन के अफसरान के साथ गुफ्तगू। कहा, करप्शन के नासूर को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर कोई अफसर ड्यूटी में दिलचस्पी नहीं ले रहा तो वो महकमे का हिस्सा नहीं रहेगा। आईजी इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी का सेफ सिटी का दौरा। सेफ सिटी की सदादेकार बढ़ाने के अज़म का यादा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में जौहर टाउन, फिरोजपुर रोड, गार्डन टाउन और ठोकर नियाज बेग में भी बादल बरस पड़े। रिनाला खोद, जड़ावाला और गिरदोनवाह में भी तेज हवाओं के साथ बादलों की एंट्री। ओकाड़ा और गिरदोनवाह में भी मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ क्रिमिनल केस का आगाज। प्रोसिक्यूटर ने इल्जाम आयद किया कि 2016 के इंतखाबात में ट्रंप ने अपनी जाती जिंदगी से मुताल्लिक खबरें छिपाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए। जिस रकम की अदायगी कानूनी फीस की मद में जाहिर की गई वो दरअसल जालसाजी छुपाने के लिए थी। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी अदालत में 34 इल्जामात का सामना। साबिक सदर के वकील ने कहा, रकूम की अदायगी का डोनाल्ड ट्रंप से कोई ताल्लुक नहीं, वो बेकसूर है। बरतानवी पार्लियामान ने सियासी पनाह गुज़ीनों को रवांडा भेजने का बिल मंजूर कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का सियासी पनाह गुज़ीनों को जल्द रवांडा मुंतकिल करने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गैर मुल्की तारकीन वतन के लिए बरतानिया में कोई जगह नहीं। सियासी पनाह गुज़ीनों को लेकर पहली परवाज 10 से 12 हफ्तों में रवांडा रवाना हो जाएगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें रावलपिंडी से लाहौर पहुंच गई। आज पहला ट्रेनिंग सेशन होगा। दोनों टीमें 25 अप्रैल को कज़ाफी स्टेडियम में चौथे T20 मैच में आमने सामने होंगी। स्टार बैटर रिजवान हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार, सीरीज से बाहर। रिजर्व खिलाड़ी हसीबुल्लाह को स्क्वाड का हिस्सा बना दिया गया। 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर।
और कनाडा के शहर टोरंटो में मौसम बहार के रंग बिखर गए। चेरी ब्लॉसम के खिलते फूलों ने देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लिया। लोग दूर दूर से खूबसूरत मंजर देखने के लिए खींचे चले आए।